अब बाकी ताड़ियां मारो, ताड़ी सारे ताड़ी जोर से मारो यार, जीती भी नहीं पार्लिमानी नशिस्त में इंडिया अलायंस की जीत हुई है, काफी खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरीके से देखते हैं आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, तारीखी विक्ट्री हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक हमने लास्ट देखा था तो 2,70,000 के करीब सिर्फ लीड थी। मेरे उम्मीद है इंशाल्लाह 3 लाख के करीब लीड होगी। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत में, मुझे लगता है हमें अभी डाटा हम देखेंगे, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी लीड्स होंगी उनमें ये एक लीड होगी इंशाल्लाह। और शुरू से हम ये कहते आ रहे थे कि इंशाल्लाह मियां अल्ताफ साहब एक ऐसी शख्सियत है जो खिता पीर पंचाल हो या कश्मीर का साउथ हो या कोई भी जगह हो, वहाँ इतनी मकबूलियत के हामिल हैं कि लोगों ने उनके साथ जितना वो प्यार रखते हैं, जितनी अकीदत और जितनी मोहब्बत है, उसको लोगों ने वोट की शक्ल में आज दिखा दिया है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एक तारीख रकम कर दी है मियां अल्ताफ साहब ने यहाँ पे जीत हासिल करके। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, यहाँ पे बीजेपी और उसकी साथ की अलाइड पार्टीज ने और कुछ दूसरी पार्टीज ने एक जो है हिंदू मैं कहूँगा हमारे पहाड़ी भाइयों और गुजर भाइयों में एक तफरका पैदा करने की कोशिश की थी। मगर मियां अल्ताफ साहब के नाम पे जितने भी हमारे पहाड़ी भाई हैं, जितने भी हमारे गुजर भाई हैं, तमाम ने एकमुश्त होकर मियां साहब की सपोर्ट की है। और इस वबा को भी इलेक्शंस में पहली बार ये खत्म करके मियां साहब की बदौलत ये जो एक बहुत बड़ा हमारे राजौरी और पुंछ को तोहफा मिला है, ये हमारा फर्ज बनता है, अवलीन फर्ज बनता है, किसी भी तबका फिक्र का कोई भी शख्स हो उसका ये फर्ज बनता है कि इस प्यार मोहब्बत और इस इत्तेहाद को जो पहाड़ी गुजर में मियां साहब के नाम से आज पैदा हुआ है उसको हमने बरकरार रखना है। मैं एक बार फिर तमाम आवाम को राजौरी पुंछ की और फिर मियां अल्ताफ साहब को और इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वरकराम को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते। देखिए, मैं आज की डेट में राजौरी और पुंछ और अनंतनाग के लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी तादाद में निकल कर मियां साहब की सपोर्ट की और उसका आज रिजल्ट निकला और 2,90,000 की लीड में मियां साहब जीते हैं और ईमानदार लीडर मिला है इस कौम को। और वो लीडर मिला है जो तारीखी लीडर है और ये तारीखी इलेक्शन हुआ राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर। और जितनी भी पार्टियां थी वो एक तरफ लगा लो और मियां साहब को 50% से 55% के बीच में जो है आज बोर्ड मिला है। 5,10,000 बोर्ड है जो मियां साहब के नाम पे पड़ा है और 2,90,000 की लीड में मियां साहब जीते। और मैं फिर से दोबारा से कहता हूं कि राजौरी पुंछ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हर तबके के लोगों ने मियां साहब की सपोर्ट की और अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। और आने वाले वक्त में मियां साहब इलाके में आएंगे, टूर निकालेंगे, हर आदमी के काम होंगे और ईमानदार लीडर मिला है और जिस लीडर की जरूरत थी वो लीडर हमें मिला है मियां अल्ताफ साहब। भाइयों ने भी एक साथ होकर मियां साहब को वोट दिया है और इतनी भारी तादाद में मियां साहब को कामयाब किया है। इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राजौरी और पुंछ की आवाम भाई भाई की तरह हमेशा रहती है। किसी गमी में, किसी खुशी में हम हमेशा इकट्ठे होते हैं। सिर्फ इलेक्शनों में ये वबा हम में फैल जाती है।
और आज मियां साहब के नाम पे इंशाल्लाह वो भी खत्म हो गई है। तो मैं ये मुबारकबाद को ये नहायती अहम जो इलेक्शन था, जो पहली बार डिलिमिटेशन करके और एक गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, जिसमें मियां साहब ने एक तारीखी जीत हासिल कर ली है। और शुरू से हम ये कहते आ रहे थे कि रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी लीड मियां अल्ताफ साहब की होगी। आज 3 लाख से जायद की लीड रिकॉर्ड करके मियां साहब ने एक तारीख रकम की है। रजौरी पुंछ की आवाम ने एक तारीख रकम की है। इंशाअल्लाह सुनहरी दौर का जो बाब है वो शुरू हो गया है। सेंटर में भी इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने वाली है और यहाँ से भी हमें MP आपके अपने बन चुके हैं। तमाम रजौरी पुंछ की आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बदल दो, ताज बदल दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल ताज बदलता सब क्या कहोगे, विक्ट्री जो हुई है आपकी आज इंडिया अलायंस की, अनंतनाग रजौरी में जीत हुई है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और लगभग पौने 3 लाख वोट लेकर मियां साहब यहाँ से रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री हल्के से जीते हैं। और ये आम लोगों की जीत है, पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी की जीत है और हर जात के हर मजहब के लोगों ने वोट डाला है, जो है वो कामयाब किया है। और सबसे जो बड़ी बात रही कि मियां साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर बरादरी हर तबके का जो वोट है वो लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और इतनी भारी अक्सरियत से वो जीते हैं कि कोई मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और इसका सबका जो सेहरा है वो रजौरी पुलिस की जो लोग हैं, अनंतनाग कुलगाम के लोग हैं, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री काउंसिल के लोग हैं, उनको जो है हर बरादरी हर तबके को, यहाँ के हिंदू मुस्लिम को सबको जो है ये मुबारकबाद वाली बात है।
और दूसरा आपने देखा कि पूरे देश के अंदर जो हिंदुस्तान हमारे मुल्क के बेरोज़गार नौजवान थे, जो डेली वेजर्स थे, जो SPOs थे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, जो आशा वर्कर्स थी और जो किसान थे, उन जो व्यापारी थे, जो लोग परेशान थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आज आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर किस तरह लोग एक बदलाव जो है वो चाहते हैं, बदलाव ला रहे हैं। और आप देखेंगे शाम तक के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की जो है वो आने वाली सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो इंडिया अलायंस के जीतेंगे। और जितने भी हमारे इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको मेरी तरफ से मैं कहूँगा, यहाँ की आवाम की तरफ से बहुत बड़ी जो है मुबारक है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली की सरकार है वो चेंज होगी और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो होगी। लोगों ने बड़ी तादाद में निकल के हक में वोट डाला था और आज मियां साहब की जो जीत है वो 2,90,000 के लीड में मियां साहब जो इलेक्शन जीते हैं और ये तारीखी इलेक्शन जीता है मियां साहब ने। और आप रजौरी के लोगों को और अनंतनाग के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मियां साहब को खास करके मियां साहब को मुबारकबाद, कश्मीरी भैया को और भारी भैया को जितने तादाद में अच्छी तादाद में उन्होंने वोट दिया है हमारे को। और लोगों को इस बात का कि हमें एक अजीम लीडर जो है इस बार उसका इंतखाब हुआ है। और मैं अनंतनाग के भी सब वासियों को, कुलगाम के, शोपियान के, जहाँ जहाँ ये हमारी ये कंस्टिट्यूंसी थी, तो इस कंस्टिट्यूंसी को तमाम लोगों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एक सुनामी की तरह मियां अल्ताफ़ को कामयाब किया। और यकीनन ये पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन है, सबसे ज़्यादा लीड लेकर मियां अल्ताफ़ अहमद जो हैं ये कामयाब हुए। अब असली बात आपने पूछी है कि जो मामला है वो ये है, हम क्यों खुश हैं, क्यों इतना वोट किया, कि मियां साहब ने मुद्दे पे बात की। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुगल रोड का जो टनल है ये मैंने कराना है। दूसरा ये है कि पुंछ तक जो रेलवे का कनेक्शन है वो आना है ताकि लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरे, बेरोज़गार लोगों के लिए एक पैकेज की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा पैकेज मिले जिससे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो परेशान हाल हैं, उनका मसला हल हो। और फिर एक बात सब और ख़ूबसूरत बात ये कही कि मैं जाऊंगा और मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि 370 जो है 35 है वो बहाल हो, रियासत का जो दर्जा है वो बहाल हो, जो आज तक बहाल नहीं हुआ, जिसको बड़ी बुरी तरह से पछाड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और इस तरह से ये कंस्टिट्यूंसी बनाई गई थी, ये पार्लियामेंट्री नशस्त, कि इसका कोई सर पाँव नहीं था। तो इसमें पहली बार यह है कि आफ्टर डिलिमिनेशन इतनी बड़ी कामयाबी होना, ये तो अपने आप में इतनी बड़ी जीत है कि इसके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं पुंछ में, ज़ियाउल उलूम वाले मौलाना सईद हबीब साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुबारक भी दी मियां साहब की, और ये कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, कौन मौलाना साहब कह रहे थे कि मुझे इस बात की खुशी है कि मियां अल्ताफ़ साहब के आने से ये जो रजौरी पुंछ में ये जो फ़िरका वारियत है, गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, ये जो सियासत है ये ख़त्म होगी। चूँकि उनको मोहब्बत पहाड़ियों से भी है, कश्मीरियों से भी है, गुज्जरों से भी है, तीनों ज़बानें भी वो बड़ी खूबसूरत बोलते हैं, तीनों कल्चर से भी वाकिफ़ हैं, और सारे ही उनके ये है कि मरीद भी हैं और सबसे उनका ताल्लुक़ भी है, और हर तबके से उनको वोट मिला है, हर जगह से मिला। और दूसरी बात जो है वो उन्होंने ये कही है कि इससे ये जो एक और तरह की हमारे अंदर ख़ासकर मुसलमान कौम में ये जो वबा थी, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये जमात इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ख़त्म होगा। क्योंकि उनके अंदर वो भी मामला नहीं है, वो सबसे प्यार करते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबको एक प्लेटफार्म पर लेकर चलते हैं। तो ये इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि ऐसा कैंडिडेट हमें मिला है जो किसी एक तरफ झुका हुआ नहीं है, जो सबको ले कर चलने वाला है। तो जी शुक्रिया।